आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मविश्वास और साथ में हमने एक दूसरे पंक्ति में शब्द लिखा है मनुष्य। अब मनुष्य को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया। अक्सर हम मनुष्य को देखिए रजोगुण से जोड़ते हैं। रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जीवन में संसार को पाने के प्रति ही एक विशेष रुचि बनी रहती है। संसारी आकर्षणों का अभिप्राय देखिए संसार के 5 भोग्य विषयों से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर ही तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, जिसके सूक्ष्म भूत ही आपके हमारे भोग्य विषय हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर मनुष्य के जीवन में कम अधिक बनी रहती हैं। कि आज हमने आत्मविश्वास शब्द को एक सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है क्योंकि ये आत्मा से संबंध रखता है। भले ही ये आत्मविश्वास शब्द देखिए भौतिकवादी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है, सत्वगुण से जोड़ा गया। हालांकि इन सभी स्थितियों में देखिए हमारा आपका जो एक विश्वास है, देखिए जब तक हमारा स्वयं पे विश्वास नहीं होता, आत्मा का अभिप्राय देखिए स्वयं से लिया जाता है। कहते हैं ना, खुद पर अपना विश्वास रखो। क्योंकि विश्वास का अभिप्राय क्या है कि हम जीवन में हारे नहीं। देखिए आत्मविश्वास शब्द अपने आप में बहुत से अर्थ समझाता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य है सत्संग के अभाव में, यानी कि जब तक वो आत्मा परमात्मा के संबंध को समझता नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, दोनों चेतन तत्व है। जबकि एक साधारण मनुष्य अपने आप में आत्मविश्वास इसलिए बढ़ाना चाहता है कि वो संसार को पाना चाहता है। देखिए इसीलिए हमने आत्मविश्वास का अलग दृष्टिकोण रखा है। और मनुष्य के जीवन का जो कि वर्तमान समय में सभी मनुष्य देखिए आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपका हमारा दृष्टिकोण गलत है। आपका हमारा संसार पाने के लिए आत्मविश्वास हम बढ़ाने के लिए एक प्रयास करते हैं। हालांकि उस प्रयास में भी देखिए मैं बार बार आपको एक स्थितियां समझा रहा हूं कि देखिए रजोगुण में रहने से भी कोई निंदा की स्थितियां नहीं, लेकिन रजोगुण अधिक से अधिक प्राप्त करने का कोई लाभ भी नहीं है। क्योंकि रजोगुण की स्थिति क्या है कि कमाया और खाया। क्योंकि हमारा जो एक विषय है वो देखिए एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से संबंध रखता है। भले ही ये आज की जो वीडियो है वो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का ही एक विशेष लाभ है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय क्या है कि आत्मा के ऊपर जो प्रकृति के गुणों के जो एक मल और विक्षेप के जो एक आवरण है वो जब तक समाप्त नहीं होते। और यदि मनुष्य देखिए आत्मविश्वास इस दृष्टिकोण से अपना बढ़ाना चाहता है कि वो संसार को अधिक से अधिक पाना चाहता है। पाना किस लिए चाहता है? क्योंकि उसको भोगना चाहता है। और भोगने भोगते आपके हमारे जीवन में जो आत्मा के ऊपर ये जो राजसी और तामसी स्थितियों का जो एक आवरण आने लगता है, यानी कि आपका हमारा आत्मा का जो एक ज्ञान है, प्रकाश है, वो कमजोर होने लगता है। अक्सर संसार में ऐसा माना जाता है कि आत्मविश्वासी मनुष्य देखिए उसके जीवन में भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में रास्ते में जो भी अड़चने आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो उन कठिनाइयों को, अड़चनों को दूर करने के एक काबिलियत रखता है। यानी कि एक शक्ति को हो, योग्यता को हो, काबिलियत को हो, यानी कि एक आत्मविश्वास का अभिप्राय एक साधारण मनुष्य है, यानी कि एक राजसी मनुष्य है, केवल अपने उन योग्यताओं तक ही सीमित रखता है। जबकि आत्मविश्वास शब्द अपने आप में ही ये देखिए आत्मा से संबंध रखता है। आत्मा से संबंध रखने का अभिप्राय क्या है कि हमें परमात्मा की और अपनी
आस्था बढ़ानी है। परमात्मा की और आस्था जितनी जितनी आपकी हमारी बढ़ती जाती है, तो परमात्मा का जो एक आनंद की स्थितियां हैं वो आपको हमें मिलने लगती हैं। ये परमात्मा का आनंद देखिए एक आध्यात्मिक स्थिति है। जबकि संसारी सुख को संसारी सुखों को प्राप्त करने के लिए हम जितनी भी एक भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, भले ही मैंने कहा ना, समाज में आत्मविश्वास एक साधारण मनुष्य इसलिए अपना बनाना चाहता है कि वह अपने जीवन में भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने की एक सफलता को ही अपने जीवन की सार्थकता समझता है। संसार को अधिक से अधिक पाने की जो एक उपलब्धता है, संसार वो जितना अधिक इकट्ठा करता जाता है, समाज में उसकी जितनी अधिक वाहवाही होती है, समाज में उसको जितना अधिक मान सम्मान मिलता है, उसके नाम की एक प्रशंसा की जाती है। ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में जो आत्मविश्वास उत्पन्न करती हैं, वो संसारी आत्मविश्वास है। इसलिए तो हमने देखे आत्मविश्वास में, क्योंकि आत्म शब्द है, आत्मा अपने आप में ज्ञान स्वरूप है, और इसलिए हमने देखे आत्मविश्वास शब्द को सफेद रंग से ही दर्शाया, क्योंकि एक राजसी मनुष्य है, केवल संसारी उपलब्धियों को ही एक पाने के लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है। इसलिए हमने मनुष्य को देखिए सफेद रंग से ना दर्शाकर एक रंगीन रंग से ही दर्शाया। ये रंगीन रंग देखिए संसार को, रजोगुण को, संसारी आकर्षणों को, संसारी सुख सुविधा के साधनों को, यानी कि संसार की जितनी भी ये अनुकूलताएं हैं, सुख हैं, इन सभी को ही देखिए हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये सुख सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि जो 5 एस हैं, ये उनसे ही केवल संबंध रखते हैं। और आज कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों से अपने आप को ओतप्रोत करना चाहता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उसकी जब कोई विशेष रुचि नहीं होती, तो भले ही उसके अपने व्यक्तित्व में ये आत्मविश्वास जैसी झलकें कितनी भी बड़े स्तर पे हों, लेकिन उसकी परमात्मा के प्रति कोई रुचि बन नहीं पाती। परमात्मा के प्रति जो असली रुचि बनती है, जब हम सतोगुण का संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारे जो अंतःकरण में राजसी और तामसी स्थितियां समाप्त होने लगती हैं। कारण शरीर में कर्माशय सुधरने लगता है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कारों का बनना ही आपके हमारे कारण शरीर का एक शुद्धिकरण है, और कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध होता जाता है, तो फिर आत्मा अपने आप में मूल स्थिति में लौटने लगती। अक्सर खेल कूद में भी एक आपका जो हमारा एक कोच होता है, उसका भी आपके हमारे मन में एक आत्मविश्वास भरने की एक स्थितियां द्वारा वो आपको हमें विभिन्न प्रकार की एक गुण उपलब्ध करवाता है, आपकी योग्यताओं में वृद्धि करवाता है। अक्सर कहते हैं ना, अंतिम क्षणों में मेरा आत्मविश्वास डगमगा गया और मैं इस जीते हुए मैच को हार गया। देखिए कभी कभी ये सभी स्थितियां संसार में सुनने को मिलती हैं, और एक साधारण मनुष्य आत्मविश्वास को केवल एक संसारी उपलब्धियों से ही एक जोड़ने का एक मन बनाता है। जबकि आत्मविश्वास का देखिए अपने आप में जो मतलब है, क्योंकि आत्मा शब्द देखिए एक नित्य तत्व है, नित्य ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, इसलिए ये आत्म तत्व देखिए अपने आप में कभी हारता नहीं है, क्योंकि जिसकी मृत्यु नहीं है, मृत्यु को देखिए हार से भी जोड़ सकते हो, यानी कि मृत्यु का कभी नाश नहीं होता, यानी कि इसकी स्थिति कहीं बिगड़ती बदलती नहीं। आत्मा तो देखिए एक चेतन तत्व है, इसलिए ये आत्मविश्वास शब्द को हमें एक ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हालांकि देखिए भौतिक उपलब्धियों से या जो जो स्थितियां हम संसार को पाने के लिए एक धर्मानुसार स्थितियां बनाते हैं या उस मार्ग पे भी चलते हैं,
और अपने मन बुद्धि के स्तर पर जो आत्मविश्वास बनाते हैं, उससे भी हमारा कोई देखिए एक विरोध नहीं, लेकिन आत्मविश्वास का जो एक यथार्थ अर्थ है, क्योंकि वो आत्मा से संबंध रखता है, यानी कि हमें अपनी आत्मा पे एक 100% एक चेतन तत्व अपने आप को मानना होता है, यानी कि हम एक चेतन स्वरूप आत्माएं हैं और परमात्मा को पाने का ही आपका हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि माया माया का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर से, यानी कि स्थूल शरीर की कहीं भी कोई निंदा नहीं, लेकिन हम स्थूल शरीर को फिर एक साधन के तौर पर, साधन का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको हमें जो एक साधना करनी होती है, वो साधना देखिए करते करते ही हमने अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करना होता है। ये कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करने का अभिप्राय मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना है। मायातीत की स्थिति को प्राप्त होने का अभिप्राय प्रकृति के जो 3 गुणों के जो आत्मा के ऊपर बंधन है, उन बंधनों को हमने समाप्त करना है। तभी तो जो 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कहे गए, ये मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता हुआ आनंद स्वरूप परमात्मा को पा जाता है, यानी कि उसको मरने के बाद फिर पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो चेतन स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप बन जाती है, यानी कि उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। अब वो लंबे समय के लिए परमात्मा के बराबर ही एक आनंदमय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करता है। ये सभी स्थितियां देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शब्दों द्वारा समझाए पाना संभव नहीं होता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें आत्मचिंतन स्वयं ही करना होता है, ताकि हमारा ये जो संसारी उपलब्धियां हैं, इनको मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमा में रखें, ताकि संसार या संसारी वैभव या संसारी सुख सुविधा के साधन आपके मरी जो आध्यात्मिक उन्नति के बीच में कहीं भी अंश पर भी ये बाधक ना हो। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, यानी कि इस आत्मविश्वास की जो एक स्थितियां हैं, इनको एक आत्म तत्व से जोड़ना होगा। आत्मा का परमात्मा से ही सजातीय संबंध है, जबकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तो माया के हैं। माया का अभिप्राय देखिए प्रकृति के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण और रजोगुण को देखिए बंधनदायक गुण कहा गया, जबकि सतोगुण को एक मुक्तिदायक गुण कहा गया, क्योंकि सतोगुण का संग करना ही सत्संग है। अक्सर हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। इसके पीछे का कारण क्या है? श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का हम पुनः चिंतन कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय स्थूल शरीर के साथ साथ हमने मन बुद्धि को, यानी कि सूक्ष्म शरीर को भी उस सत्संग में लगाना होता है। अक्सर राशि मनुष्य तो देखिए सत्संग बेमन से करते हैं। बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ मिलता नहीं है। भले ही राशि मनुष्य देखिए एक तामसिक स्थितियों से, हानि की स्थितियों से अपने आप को बचाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब तक हम सत्संग नहीं करते, सतोगुण का संग नहीं करते, यानी कि अपनी जो एक सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, तो फिर हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाते। जब तक हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाते, तब तक परमात्मा को पाने का आपका मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं बनता। यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का आपका मेरा फिर वो लक्ष्य है जो कि मोक्ष का है, वो बन नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस आत्मविश्वास के सही सही अर्थ को हम समझें, ताकि आपके मेरे मिले हुए जीवन में आत्मा को ही एक मूल स्थिति में लौटाने के लिए हम साधना करें। और ये साधना तभी आरंभ होती है जब हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी देखिए 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। इसलिए हमें संसारी आकर्षणों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए अपने
जीवन के लाभ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना होगा। परमात्मा के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए आपको हमें आत्मविश्वास अपने आप में जगाना होगा, यानी आत्मस्थित होना होगा। आत्मस्थित होने का अभिप्राय कार्यशील को शुद्ध करना होगा और परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगे, ताकि हम मिले हुए जीवन में सफल हो, सार्थक हो, यानी कि आपकी हमारी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है उसमें एक गति आ जाए। हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में स्थित होते हुए एक पूर्ण योग की स्थिति को प्राप्त हो। और ये जो जन्म मरण के जो एक बंधन है जो अपने आप में ही एक दुखदायी है, इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए हम परमात्मा को पा जाए, यानी कि हम एक आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ जाएं, आपके हमारे जीवन में वो परम सुख की प्राप्ति हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति नजर आ रही हो, यानी कि कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। क्योंकि आज का जो एक विषय है आत्मविश्वास, ये अपने आप में कुछ भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करता है। तो मैंने इस तकनीकी शब्द को थोड़ा ज्ञान पूर्वक समझाने की परमात्मा के आशीर्वाद से एक कोशिश की है। हो सकता है मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई हो। इन सभी स्थितियों पर आप भी आत्मचिंतन करें, ताकि आत्मविश्वास का जो एक यथार्थ अर्थ है उसको हम समझकर अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।